हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? आई रियली होप कि आप लोग अच्छे हों और आप सबकी ब्लेसिंग्स में भी अच्छा हूँ। ये थोड़ा मैंने रुमाल बांध रखा है। थोड़ा गले में दिक्कत हो गई थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा पट्टी उट्टी करी है, तो उसके ऊपर देखने में थोड़ा बेकार ना लगे, इसलिए मैंने रुमाल बांध रखा है। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कई बार दोस्तों, आपको नहीं लगता कि हम जो वीडियो बना रहे हैं, या किसी वीडियो से, किसी मीम्स से, किसी वेब सीरीज़ के सीन से, किसी मूवी के सीन से, ये वैसी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस होते हैं कि हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। एकदम उसे कहते हैं कि बल्ब ऑन मोमेंट हो जाता है हमारे लिए। लाइफ में कितने पास एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे पास, जो बहुत कुछ सिखा जाते हैं। हम कितना सीख पाते हैं वो बात अलग है। तो मैं आज एक ऐसी एक दो लाइनें हैं जो एक वेब सीरीज़ है। मैं वैसे वेब सीरीज़ तो नहीं देख पाता, लेकिन कई बार क्या होता है, हम कई बार रील्स वगैरह देखते रहे तो उसमें आ जाती वेब सीरीज़ का कोई सीन आ गया, तो उसमें से देख के आइडिया हो जाता है। तो मैंने एक वेब सीरीज़ का सीन देखा था ऐसी। वो आई होप, मुझे नहीं पता, वो शायद पाताल लोक का है, जिसमें वो अहलावत साहब हैं, जो एक्टिंग के बहुत बहुत उनकी तारीफ़ हो रही है। तो उन्होंने एक लाइन बोली है और उससे मैं रिलेट करूँगा। तो उन्होंने एक लाइन बोली है कि उसी वेब सीरीज में, पाताल लोक की, मुझे ऐसा लगता है पाताल लोक का ही है वो, आप कमेंट्स बॉक्स में बताना। तो उसने बोला है, एक रेस के घोड़े को पता होता है कि रेस जीतने के बाद उसे मेडल नहीं मिलने वाला, फिर भी उसे सिर्फ चारा ही मिलेगा, फिर भी वो भागता रहता पूरी ज़िंदगी। और ये ये पूरी अगर एक दो लाइन अगर देखें तो पूरा एक सार है, जो हम रिलेट करना चाहें अपनी लाइफ में भी। इवन मैं तो रिलेट करता हूँ जॉब से लेकर, क्योंकि मैं अभी जॉब में भी हूँ। और कई बार क्या होता है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि यार वो सिचुएशन लाइक दैट बन जाती है। जैसे ही उन्होंने कहा, अल्लाह साहब ने, कि एक रेस के घोड़े को पता होता है कि रेस जीतने के बाद मेडल उसे नहीं मिलने वाला है, मिलने वाला है तो सिर्फ उसे चारा, लेकिन फिर भी सारी ज़िंदगी वो भागता रहता है, बेमकसद भागता रहता है। हालांकि दोनों सिचुएशन में ये बोल सकते हैं, घोड़े के लिए तो वही काम है, भागना उसका। लेकिन अगर मैं इसे करंट सिचुएशन में जॉब से रिलेट करके देखूं, तो आप देखना दोस्तों, सिचुएशन कितनी सटीक बैठती है। एक प्राइवेट जॉब, कोई भी जॉब हो, एक मैं कॉर्पोरेट में हूँ इसलिए उसको रिलेट करके देखता हूँ। मैं इसमें पहले डिस्क्लेमर दे दूँ भाई, मैं जॉब की कोई बुराई नहीं कर रहा। मैं इवन आज भी जॉब कर रहा हूँ, और इसी जॉब से मेरे पूरा परिवार चलता है, मेरे ईएमआई जाती है, मतलब इतने सालों से चल रहा है, पूरा खर्च चलता है। लेकिन आप देखिए कि कितनी अच्छी बात कही गई है इन दो लाइनों में। हम जॉब से रिलेट करके देखें तो सारी ज़िंदगी हम लगभग लगभग रेस, हम एक ऐसे घोड़े हैं जो पूरी ज़िंदगी भागते रहते हैं। हमें भी पता है कि कोई मेडल नहीं मिलने वाला। मेडल से यहाँ मतलब मैं जॉब में ये लेकर चल रहा हूँ कि कोई हमें अवार्ड नहीं मिलने वाला। आई होप जो भी कॉरपोरेट या प्राइवेट जॉब में होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे। चाहे आप 5 साल काम कर लीजिए, 10 साल, वैसे तो 40 से 45 साल का एक एवरेज पीरियड होता है जॉब का, जो प्राइवेट में अगर बोलूँ कोई शिद्दत से कर पाए तो। हालांकि शिद्दत से नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर ऐसे देखूँ मैं कि हम सिर्फ भागे जा रहे हैं जॉब में, हमें भी डेस्टिनेशन पता है, कोई मेडल नहीं मिलने वाला, मिलने वाला है तो सिर्फ चारा। और चारे का यहाँ इन द सेंस मैं लगा रहा हूँ कि सैलरी हमें मिल जाती है। आप रिलेट करके देखिए अपने अपनी सिचुएशन से, इवन अपनी लाइफ से भी सिचुएशन को रिलेट करके देखिए, इसी सिचुएशन को, कि हम जब भागे जा रहे बेमकसद, पता नहीं क्या मकसद है क्या नहीं। क्या यही मकसद है कि अपनी सिर्फ फैमिली को चला लेना, इतने के लिए ही जॉब कर रहे हैं हम? वो कोई शायद पूरी तरह डिफाइन ना कर पाया। हम सिर्फ भागे जा रहे हैं, एक महीने के बाद हमें सैलरी मिल जाती, फिर उस सैलरी से हमारा घर का खर्च, ईएमआईज और ये सब जाती हैं। लेकिन आप सोच के देखिए, उस मेडल के हकदार क्या हम नहीं हैं? हम किसी रिकॉग्निशन के हकदार नहीं हैं। हमारी कोई वैल्यू नहीं है, कोई हमारा वैल्यू सिस्टम नहीं है। क्या हमारे अंदर उतनी पोटेंशियल नहीं कि हम कुछ बड़ा कर सके? जब भी आप, मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब भी मैं ब्रेक टाइम में बाहर जाता हूँ चाय पीने या लंच करने, तो लोगों के चेहरे मेरे को
उस हिसाब से नहीं दिखते कि बहुत अच्छा उन्हें जॉब में लग रहा हो, पूरे एक्साइटेड होकर के लगे, पूरी पैशनेट होकर जॉब कर रहे हैं। हर कोई गाली दे रहा होता है अपने बॉसेस को, यार ये दिक्कत है वो दिक्कत है, लेकिन मन मार के काम कर रहे होते हैं। कोई डेस्टिनेशन नहीं, कोई टारगेट नहीं, कोई रिकॉग्निशन नहीं, कोई मान सम्मान नहीं, बस करे जा रहे काम। और ये सिचुएशन कुछ टाइम तक तो अच्छी लगती है, लेकिन उसके बाद एक बर्डन लग जाती है। और ये एक बर्डन ऐसा है कि हम उसमें कुछ भी नहीं कर पा रहे। मतलब करे जा रहे हैं उस बर्डन को, उस रेस को करे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। हमें भी पता लास्ट में कोई मेडल नहीं मिलेगा। और जब हम लास्ट के देखिए जो भी हमारे प्रमोशंस हो रहे हैं या सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है, वो एक लेवल पे इतना होता है कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि एक पर्सन को पता ही नहीं लग पा रहा कि हमारा इंक्रीमेंट एक्चुअली में हुआ कितना है। क्योंकि जितना पैसा बढ़ता है उस हिसाब से महंगाई दर उस हिसाब से दुगनी कीमत पे बढ़ जाती है। आप महसूस कीजिए कि आपके कुछ पैसे बढ़े। मैं ज़्यादा की बात नहीं कर रहा, मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ 3-4% से ज़्यादा की कोई ग्रोथ नहीं देता, कोई इंक्रीमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। ऊंचे लेवल पे जो भी है वो बढ़ते होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल न एक मिडिल लेवल की बात कर रहा हूँ, जो सबके लिए सामान्य एक जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। हम अपने आप को देख ही नहीं पाते कि हम यार कितनी तरक्की कर पा रहे हैं, क्या ग्रोथ कर पा रहे हैं। हर साल हम इंतज़ार करते रहते हैं, बॉसेस की तरफ देखते रहते हैं, चाहे हम किसी प्रोजेक्ट में कितनी मेहनत कर लें, वो नहीं, हम अपने आप को ही डिफाइन नहीं कर पा रहे। बॉसेस भी कहते हैं कि यार इस चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये चाहिए वो चाहिए, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। लेकिन अ, ये जो मैंने ये लाइनें पढ़ी, मैंने उस रील्स में देखा था, तो थोड़ा इमोशनली कनेक्ट हो गया कि यार रियली में अगर हम अपनी जॉब में देखें तो यही हो रहा है, इवन हम अपनी लाइफ में भी देखें तो यही हो रहा है। हम सिर्फ भागे जा रहे हैं, एक ऐसी रेस जिसमें भागे जा रहे हैं, कोई एंडिंग नहीं है। घोड़ों की रेस की तो फिर भी एंडिंग है, वो घोड़ा जीत जाता है, जो जॉकी होता है उसका। हमारा तो कोई एंड ही नहीं है। अगर आप लोग देखो तो क्या एंड है हमारा? कुछ भी एंड नहीं है, और कोई हमें मान सम्मान नहीं मिलने वाला। तो क्यों ना कोई ऐसा रास्ता अपनाया जाए जहाँ थोड़ा सा हमें कोई टारगेट डिफाइंड हो, कोई गोल डिफाइंड हो, कोई डेस्टिनेशन डिफाइंड हो, जहाँ यार हमें कुछ कोई तो वैल्यू मिले। और रियली में कोई वैल्यू नहीं मिल रही फिलहाल। जो भी मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, तो अ, अपने जॉब के साथ साथ हमें एक अनदर पाथ ऐसा ज़रूर तैयार करना चाहिए जिस पे आगे चल के हम एटलीस्ट खुद को, अपने आप को तो जवाब दे ही दे। हम अपने आप को तो जवाब दें कि यार मेरे अंदर ये पोटेंशियल था, मैंने ये कर दिया। हमने कितना ही पोटेंशियल डाल दिया अपनी जॉब में, अपने प्रोजेक्ट्स में, कितना अपने आप को मैं लोगों को देखता हूँ कितनी मेहनत करते हैं। मैं ये बुराई नहीं कर रहा कि मेहनती नहीं होते। जॉब पर्सन बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, इतना जैसे जैसे थोड़ा बहुत प्रमोशन होता है, वो काम के घंटे भी उनके ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। ऑफिस के बाद भी वो घर पे काम लेकर आते हैं और वो करते हैं, फिर भी उन्हें उस लेवल का सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। और इसी के लिए दोस्तों, जो भी बात आजकल हो रही है, जो डॉक्टरी लेवल पे हो रही है कि शरीर में बीमारियों ने घर बनाना स्टार्ट कर दिया है। यही रीज़न है, लोग पूछते हैं कि यार आजकल लोग क्यों बीमार पड़ रहे हैं। मैं कॉर्पोरेट की बात करूँ तो बहुत सारे रीज़न्स है उसमें, और एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारी बीमारियों का जो इंटरनल लेवल पे हमें लगती जा रही है, वो है स्ट्रेस। किसी भी तरह का स्ट्रेस। मैं ये नहीं कह रहा काम करने से ज़्यादा स्ट्रेस आता है, लेकिन काम को अलग अलग तरीके से डिफाइंड करके इतना वो बना दिया गया कि बहुत सारा स्ट्रेस हम लेते हैं। हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती जा रही है, हमारे फिजिकल, मेंटल, और पता नहीं कौन कौन से लेवल पे दिक्कत आती जा रही है। और फिर जो भी हम पैसा कमाते हैं वो अ, हम डॉक्टर्स को देकर आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स को देकर आ रहे हैं। तो ये सारी कंडीशन है। ये मैं थोड़ा सा भटक गया था, इमोशनली चला गया था। तो आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि कैसे यार हम सिर्फ भागे जा रहे हैं रेस के घोड़े की जगह। क्या हम किसी मेडल के हकदार नहीं है? हमें सिर्फ चारा ही मिलेगा क्या? आप थोड़ा सोच के देखिए और कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। और
अगर मुझसे कनेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ जाकर कनेक्टिविटी मुझसे बढ़ा सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, जूम सेशन पे बात कर सकते हैं। तो एक और रास्ता भी हम जॉब के साथ साथ क्रिएट कर सकते हैं, जैसा मैं जॉब के साथ साथ करता हूँ। 1 से 2 घंटे काम करके क्यों ना कुछ अर्निंग मेथड अपनाया जाए और कुछ अपने लिए काम करा जाए। देखिए, हम सब जॉब कर रहे हैं, कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, कंपनी उसके बदले में हमें पैसा दे रही है। क्यों ना अपना कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए, ताकि इन फ्यूचर हम अपने आप को ये तो कह सकें कि यार मैंने कुछ किया, कुछ अचीव किया, कुछ अपने परिवार के लिए किया, कुछ अपने पेरेंट्स के लिए किया, कुछ अपने बच्चों के लिए किया। ये सेटिस्फैक्शन की भावना बहुत ज़रूरी है, और जिस दिन ये सेटिस्फैक्शन की भावना आएगी, आप अंदर से थोड़ा स्ट्रांग होते जाओगे, बीमारियां कम लगेंगी और अपने अपने परिवार का ध्यान भी रखोगे। तो थैंक यू सो मच। आप, आई होप कि आपने वीडियो पसंद किया होगा, और जो भी जॉब सेक्टर में है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी परेशानियां ज़रूर लिखें कि ये जो मैंने बात बोली क्या आप सही में रिलेट कर पाए कि नहीं। तो इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।